ठीक है, चलिए आज हम लोग एक बार विशेषण करेंगे और विशेषण में हम टाटा एज क्लास का यूज करके थोड़ा सा देखेंगे और फिर एक्टिविटीज भी करेंगे, कई तरह के हम लोग गेम्स भी खेलेंगे। ठीक है, तो बेटा आप सब लोग कैसे हैं? सबने अपना अपना काम किया या नहीं किया अभी तक? यस मैम। कर लिया सब लोगों ने अपना अपना काम? अपनी नोटबुक कंप्लीट कर ली यस सबने? मैम। ओके, तो चलिए यस पहले मैम। यस मैम कर ली। ओके, अच्छा, और प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट किया बेटा एटलांटिक पे? यस मैम। ऐसा कोई है यस मैम। नहीं किया हो एटलांटिक पे तो मुझे बताइए। तो मैं डेडलाइन अभी उसको और आगे बढ़ाऊंगी, जिसका कंप्लीट है और जिसका रह गया है सबमिट करना, तो दे कैन सबमिट इट। ओके बेटा? मेरा कंप्लीट है, आज मैं सबमिट कर दूंगा क्योंकि मैं कर ही नहीं पाया उसे। ठीक है, तो मैं ना डेडलाइन आपको बता दूंगी, तो आपको उस पर सबमिट करना है। ठीक है बेटा? चलिए हम लोग पहले यहाँ पर विशेषण और इसके भेद क्लास प्रेजेंटेशन देखेंगे बेटा। इसमें हम आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी। इस वीडियो में हम विशेषण तथा इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इस वाक्य को देखिए, सफेद गाय घास खा रही है। यहाँ संज्ञा शब्द गाय की विशेषता ये है कि उसका रंग सफेद है। ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं, मैम साउंड थोड़ी कम आ रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब ठीक है? जैसे काला, यस मैम। यस मैम। लंबा। ओके, वॉच ध्यान से देखिए सब लोग। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण आदि को दर्शाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। रमन एक परिश्रमी लड़का है। यहाँ रमन की विशेषता यह है कि वह परिश्रमी है, इसलिए परिश्रमी विशेषण है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। इस तरह साड़ी की विशेषता है कि वह उसका रंग काला है। आम की विशेषता है कि वह मीठा है। सीढ़ी की विशेषता है कि वह लंबी है। तो यहाँ काला, मीठा और लंबी शब्द विशेषण हैं। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या बेटा अब आप ये बताइए, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नीली साड़ी, काला आकाश, वो लड़का, इस तरीके से कई सारे शब्द हैं जो संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे रमन, वह, कुत्ता, गुलाब, गाड़ी आदि। कुछ उदाहरण देखिए। ये मिलावटी अनाज है। यहाँ अनाज की विशेषता है कि वो मिलावटी है, यानी मिलावटी विशेषण है और वो अनाज की विशेषता बता रहा है, इसलिए अनाज विशेष्य है। अब बेटा जिसकी विशेषता बताई जाती है, चाहे वो संज्ञा हो या वो सर्वनाम हो, वो क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे साड़ी है तो साड़ी क्या हो गया? विशेष्य। और नीली साड़ी, लंबी साड़ी, पीली साड़ी, कलर बता रहे हैं या जो भी बता रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? विशेषण की श्रेणी में आएंगे। आया समझ में? गाड़ी और पेंसिल विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को दर्शाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुमन अच्छी लड़की है। यहाँ अच्छी शब्द विशेषण है और ये सुमन के गुण को दर्शा रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण शब्द है। उसी तरह वह लड़का दुर्बल है, पृथ्वी गोल है, कुत्ते का रंग काला है। इन वाक्यों में दुर्बल, गोल और काला शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की दशा,
आकार और रंग का बोध करा रहे हैं। इसलिए दुर्बल, गोल और काला गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कई प्रकार के विशेषण हैं। आइए इन्हें देखते हैं। बेटा अब इसमें जो काल का बोध कराता है, नया, पुराना, स्थान का, ग्रामीण, शहरी, विदेशी, दशा का बोध कराता है, रोगी, बीमार, स्वस्थ, निर्धन, धनी, अमीर, स्थिति का बोध कराता है, पहला, अंतिम, पिछला, गुण का बोध कराता है, अच्छा, सुंदर, लंबा, सुंदरता का बोध कराता है, या उसके रंग रूप का बोध कराता है। ये सारे के सारे शब्द जो व्यक्ति विशेष के गुण बताते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, दो आम, दुगना पैसा, पांचों आदमी, अनेक पक्षी आदि। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5, 8, 10, दुगना, तीनों आदि। कुछ उदाहरण देखिए। पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। पिताजी 12 केले लाए हैं। चौराहे पर 10 आदमी खड़े हैं। श्याम काम करने के लिए चौगुना पैसा मांग रहा है। इन सभी वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे 4। अब आप ये देखिए, इसके अंदर जो विशेष्य है, पहला वाक्य देखें, पक्षी। पक्षी कितने हैं? 4। मतलब निश्चित संख्या बताई है आपको, ना कम ना ज्यादा, या ये भी नहीं कहा है कि आप स्वयं पता करें, आपको निश्चित संख्या बताइए। केले कितने हैं? 12। आदमी कितने हैं? कितने आदमी हैं? 10। 10। और पैसे कौन कितने हैं? चौगुना, मतलब 4 गुना पैसे। तो इसके अंदर जब निश्चित संख्या बताई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक। 12 केले, 10 आदमी और चौगुना पैसा। इसलिए 4, 12, 10 और चौगुना संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कई, कुछ, सब, थोड़ा, अनेक आदि। कुछ उदाहरण देखिए। घर में कुछ मेहमान आए हैं। कई लड़के मिलकर भी ये पत्थर नहीं उठा पाए। कल कुछ छात्र स्कूल नहीं आए थे। देश विदेश से सैकड़ों व्यक्ति ताजमहल देखने आते हैं। इन सब। अब आप देखो, ये जितने भी वाक्य हैं, कुछ मेहमान, अब कुछ की संख्या निश्चित नहीं है, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कई लड़के 8, 9, 10 निश्चित नहीं है, परंतु यहाँ पर एक अनुमान बताते हैं कि कई लड़के। कल कुछ छात्र, कुछ में यहाँ पे भी संख्या निश्चित नहीं है, कुछ 4, 5, 8, 10 इसी प्रकार से कुछ की गिनती आती है। देश विदेश से सैकड़ों व्यक्ति, सैकड़ों मतलब कई हजार, ठीक है, कई हजार व्यक्ति आते हैं जो ताजमहल देखते हैं। उनका कोई नंबर डिसाइडेड नहीं है, तो ये सारे के सारे अनिश्चित में आते हैं। वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कुछ मेहमान, कई लड़के, कुछ छात्र और सैकड़ों व्यक्ति। इसलिए कुछ, कई और सैकड़ों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं।
परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण शब्द जो अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। इसके अंदर बेटा वस्तु का क्या बताता है, कितना वजन है, कितना नापतोल है, कितने किलोग्राम है, कितने लीटर है, वो सब बताता है। तो वो होता है परिमाण। बेसिकली अनिश्चित संख्यावाचक जो होता है वो लिविंग के लिए होता है, मतलब जो जीवित वस्तु है, जैसे कई बच्चे, कुछ मेहमान, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ज्यादातर लिविंग उसमें आते हैं। और यहाँ पर हम नापतोल के संदर्भ में बताते हैं, जो परिमाणवाचक है वो नापतोल के संदर्भ में बताते हैं। परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। इसका आशय वस्तु के वजन, नापतोल आदि से है। जैसे 4 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा, थोड़ी सी शक्कर, बहुत मिठाई आदि। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 1 किलो, 3 मीटर, 6 गज, 4 मन, 1 क्विंटल आदि। कुछ उदाहरण देखिए। निहाल रोज 1 लीटर दूध पीता है। बाजार से 2 किलो आलू लाना। मुझे 5 मीटर कपड़ा लेना है। पिताजी ने कल 2 क्विंटल गेहूं खरीदा। अब आप इसमें देखो मैथ्स की जितनी भी यूनिट है वो सब लग गई है, लीटर, मीटर, किलो, क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 1000 kg, है ना। 1000 किलो गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 2 किलो आलू, 1 लीटर दूध। ये सारा का सारा हमें क्या बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है, मतलब न कम न ज्यादा, निश्चित मापतोल बता रहा है, इसीलिए ये निश्चित परिमाण वाचक है। वाक्यों में 1 लीटर, 2 किलो, 5 मीटर और 2 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार जो शब्द परिमाण की अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, ढेरों, बहुत, ढेर सारा, थोड़ा सा आदि। कुछ उदाहरण देखिए। चाय में थोड़ी सी चीनी डालो। गोदाम में ढेरों अनाज के बोरे पड़े हैं। कल पिताजी बहुत सारी मिठाइयां लाए थे। सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है। इन वाक्यों में अब आप देखिए, इन वाक्यों में चीनी की मात्रा निश्चित नहीं है, थोड़ी सी। ढेरों अनाज, ढेरों मतलब कई ढेर हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है इतना ढेर हो, इतना ढेर भी हो सकता है, या हो सकता है और बहुत सारा ढेर हो। बहुत सारी मिठाइयां, किसी के लिए अलग अलग मात्रा है। कोई इतनी सी को भी कहेगा बहुत मिठाइयां हैं, कोई इतनी को कहेगा बहुत मिठाइयां हैं, और कोई इतनी सारी को कहेगा बहुत मिठाइयां। मतलब कोई निश्चित मात्रा इसमें नहीं है। थोड़ा सा नमक कम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम है, किसी के लिए थोड़ा सा नमक कम है, इतना होगा, किसी के लिए इतना होगा। तो यहाँ पर जब निश्चित मात्रा नहीं होती है तो उसके लिए बहुत सारी और थोड़ा सा ये हम प्रयोग करते हैं। आया समझ में? नहीं करा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग विशेषकर उन वस्तुओं के साथ होता है जिनकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे आटा, चावल, चीनी, कपड़ा, तेल आदि। और जिन वस्तुओं की गणना की जा सकती हो उन वस्तुओं के साथ संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है, जैसे पेड़, आम, पेन, पेंसिल आदि। सार्वनामिक विशेषण। बेटा अब आपने देखा, संख्यावाचक वो होते हैं जो काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो अनिश्चित संख्यावाचक हो, कुछ पेन, कुछ आम, कुछ आदमी। और परिमाणवाचक में
हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि चावल, थोड़ा चावल, तो क्या आप चावल के एक एक दाने की गिनती कर सकते हो? नो मैम। कोई कर सकता है चावल की, आटे की, No, ma'am. या किसी की? नहीं, कोई नहीं कर सकता। चाहे वो अनिश्चित दोनों में हो, अनिश्चित संख्यावाचक में फिर भी आप गिन लोगे। कुछ पेन मैं आपको दूंगी फिर भी आप गिन लोगे, आपको 2 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, बट यू कैन काउंट। जबकि परिमाणवाचक में आप उसकी अनिश्चित परिमाण में गिनती नहीं कर सकते। आया समझ में? जिन सर्वनामों को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह टोपी नई है। इस वाक्य में यह एक सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग टोपी संज्ञा के साथ एक विशेषण के रूप में हुआ है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। अब यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह काम करें। मतलब यह टोपी, किसी और टोपी की बात नहीं कर रहे हैं, यह टोपी, वह टोपी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आती है। आया समझ में? अभी अगर बेटा देखिए आगे कुछ अन्य उदाहरण देखिए। आपको किस किताब की तलाश है? आपके पिताजी दिल्ली से कब आ रहे हैं? कोई लड़का रो रहा है। अब यहाँ पर आपको, आपके, कोई, वह, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इनके आगे देखो संज्ञा लगा है, मंदिर संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, पिताजी लड़का है, और किस तालाब में, ये प्रश्नवाचक लग गए हैं। तो किताब की बात जो हो रही है वो संज्ञा की श्रेणी में आते वह हैं। मंदिर पुराना है। इन वाक्यों में आपको, आपके, कोई और वह का प्रयोग संज्ञा के साथ एक विशेषण के रूप में हुआ है, इसलिए ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं। अब हम यहाँ पे बेटा एक इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसके अंदर आपका अभ्यास है। अभ्यास में आपको टाटा एज क्लास की तरफ से, ये देखिए आपको एक एक्सरसाइज दी है। इसके अंदर जैसे पहला है आपका, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य हम किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है इसका, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा इसका उत्तर? बताइए। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य? और मैम जिस शब्द की संज्ञा या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण। वेरी गुड। इस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। एक उदाहरण देकर समझाएगा कोई और? दिव्यांशी आप बताओगा, कोई उदाहरण बताओ। यस मैम। उदाहरण बताइए बेटा। एक वाक्य बोलिए जिसके अंदर विशेषण विशेषी का उदाहरण हो। अगर आप, लक्ष्य आप बताओ या मिलन आप बताओ। यस मैम। मैम उसे कच्चे आम बहुत पसंद है। हाँ, इसमें क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है? विशेषण कच्चे है और आम। हाँ, विशेषण है इसमें कच्चे और विशेष्य है आम। एक और उदाहरण दो नताशा। हाँ मैम, उसने पीले कपड़े पहने हैं, तो पीले होगा विशेषण, वो कपड़े की वजह से होता है, तो विशेष्य होगा कपड़ा। वेरी गुड। अब यहाँ पे प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण में मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। वह लड़का तेज दौड़ता है, लड़का तेज दौड़ता है, लड़का हो गया संज्ञा और तेज हो गया विशेषण। अब मैं ये बोलूं लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो लड़के की क्या है? 2 विशेषता हो गई। एक तेज दौड़ रहा है और कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज। तो जहां पर 2 विशेषण एक साथ प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की विशेषता बताएं। तेज की विशेषता बता रहा है बहुत, तो वो कहलाते हैं प्रविशेषण की श्रेणी में आते हैं। ये 2 प्रश्न आपको बेटा करने हैं, यही आपका होमवर्क रहेगा। अब मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाती हूँ। आपको घर में अपने पापा के बारे में 4 वाक्य लिखने, फटाफट से लिख के बताइए मुझे। फटाफट से बोलेंगे सब लोग, 4 वाक्य मुझे बताएंगे, कोई भी बताइए जल्दी से, फटाफट से। एक एक जन आप बोल के भी बता सकते हैं। 4 वाक्य बताइए अपने पापा के बारे में, कुछ भी, एक एक बच्चा एक एक वाक्य बोल के बताए। बताओ कृष सिंह, आप बोलो एक वाक्य, बोलो।
पल्लवी, दिशा, वंश, बताओ बेटा, वाक्य बोलो। हाँ बेटा। मैम पापा बहुत काम करते हैं। हाँ, और पापा बहुत काम करते हैं। वेरी गुड। अब इसमें संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है, बताओ। मैम संज्ञा पापा वेरी गुड। और काम विशेषण। हाँ, वेरी गुड। अब एक उदाहरण आप बताओ ध्रुव, जल्दी बेटा। दक्ष भाटी, मैम मुझे बोल रहे हो? हाँ बेटा दक्ष भाटी, आप बताओ, एक उदाहरण बताओ। यस, बोलो। बोलो बेटा, आपका लग रहा है। चलो आप बताओ बेटा। वंश आप बोलो, एक उदाहरण बोलो, या श्रेय आप बोलो। निखिल, मेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं। वेरी गुड। अब इसमें बताओ संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। मैम पापा आपका संज्ञा हो गया, मैम विशेषण हो गया बहुत। हाँ, वेरी गुड। विशेषण हो गया बहुत। मेरे पापा दिन रात काम करते हैं, तो ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है पापा की, कि पापा क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। आया समझ में। इसी प्रकार से कई सारी विशेषताएं हो सकती है। आपको आपके घर में मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत काम करती है, या मेरी मम्मी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, मम्मी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो ये मम्मी का गुण बता रहे हैं आप, कि मम्मी खाना बनाती है, कैसा खाना बनाती है, स्वादिष्ट। आया समझ में। खाना हो गया आपका संज्ञा और स्वादिष्ट हो गया उसका विशेषण। मैम तो ये विशेषण मैम गुणवाचक में आ जाएगा ना। हाँ बेटा। अब आप ये वाली एक एक्टिविटी करेंगे हम। Just a minute. हाँ, अब आप इसमें एक पिक्चर देखिए। इसमें आप पिक्चर देख के ये बताइए मुझे, इसमें कितने, ये कौन सा, क्या पिक्चर दिख रही है आपको, क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में बेटा। क्लासरूम। हाँ, ये वाली, क्लासरूम। ये बताओ। हाँ, क्लासरूम। कितने बच्चे बैठे हैं। मैम 6। 6 बच्चे बैठे हैं, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक। वेरी गुड। संख्यावाचक। और कितनी डेस्क है यहाँ पर, कितनी डेस्क है यहाँ पर। 7। मैम 7। 7। नहीं बेटा, 1 2 3 4 5 6 तो ये है, एक मैम मैम की टीचर। हम एक टीचर की भी है। टीचर टेबल है, तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 7 है। एंड हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, कितनी कुर्सियां पड़ी है यहाँ पर बताइए। मैम मैम 7। मैम 7 है मैम। टीचर्स मैम इंक्लूडिंग टीचर चेयर मैम 7 है। ओके। और मुझे एक बात बताइए, शिक्षिका कैसी है, शिक्षिका कैसी दिख रही है, आपने उसकी विशेषता बताइए, क्या वो दिख रही है, क्या वो बोल रही है, क्या उसने पहना है, बताइए। मैम शिक्षिका ने हाथ में डंडा ले रखा है। हाँ, और वो मैथ्स पढ़ा रही है। हाँ, वो मैथ्स गणित विषय पढ़ा रही है। तो शिक्षिका की क्या विशेषता है, इस समय वो गणित विषय पढ़ा रही है, उनके हाथ में एक छड़ी है, और सब बच्चों की डेस्क पे क्या पड़ी हुई है, किताबें पड़ी हुई हैं। तो डेस्क पर किताबें पड़ी हुई हैं। किताबों का कौन कौन से कलर हैं, सबकी किताबों के कलर कैसे दिख रहे हैं, सबके अलग अलग रंग है उनके बुक्स के। हाँ, कौन कौन से कलर हैं, बोलिए जरा। मैम लाल, नीला, काला, पीला, पीला, काला। हाँ, तो ये जितने भी कलर हैं, ये सारे कलर
हाँ, गुणवाचक विशेषण बता रहे हैं। और उसके बाद इनकी चेयर्स देखिए, चेयर्स के पीछे बैग लगे हुए हैं, जो इनके स्कूल के बस्ते हैं वो कौन कौन से कलर के हैं? अलग अलग कलर के हैं बस्ते। पिंक। यस मैम। गुलाबी कलर है, लाल कलर है, लाल, मैम नीला, नीला। नीला। इस तरीके से यहाँ अलग अलग कलर है। और ब्लैक बोर्ड का क्या कलर है? विंडो का क्या कलर है? मैम हरा। ग्रीन। हरा कलर। हरा। हरा कलर है। और विंडो तो है ही नहीं इधर। इधर ये बेटा अरे मतलब ब्लैक कि बोर्ड वो के जो पास, यार ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड के पास विंडो दिख रही है आपको? दिस इज विंडो। यस मैम। और वॉच है, वॉच में क्या टाइम हो रहा है बताइए, क्या क्या है? और कमरे में क्या क्या दिख रहा है आपको? मैम वॉच में 10:10 हो रहा है। यस। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एक्टिविटी करी। अब हमने यहाँ पर एक गेम खेला। यस, अगेन प्लीज अब्दुल। मैम प्रेजेंट था वो। दक्ष भाटी, मैम दक्ष प्रेजेंट था। कजानिया, ध्रुव, एब्सेंट। मैम ध्रुव प्रेजेंट। दिशा, प्रेजेंट दिव्यांशी, मैम। गर्व, एब्सेंट। गिरीश, प्रेजेंट जसकिरण, मैम। कृष सिंह। क्रिस सिंह प्रेजेंट। ओके। लक्ष्य अग्रानी, प्रेजेंट मैम। मनीष, प्रेजेंट। मरियम, प्रेजेंट मैम। नताशा, मणिकंदन, संजीव, मिलन, प्रेजेंट मैम। पलक, पल्लवी, प्रेजेंट मैम। ऋत्विक एंड रक्षित। प्रेजेंट मैम प्रेजेंट थे वो लोग। रक्षित, ओके। ऋतिका, रोहित, प्रेजेंट मैम। रोहित प्रेजेंट मैम। रोनित, एब्सेंट था मैम वो। ओके। श्रेय, प्रेजेंट संतोष, मैम। संतोष, रुकैया, प्रेजेंट मैम। मास, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट था वो। वंश। प्रेजेंट था मैम वो। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी एडजेक्टिव में, विशेषण में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? यस मैम। ओके। अब आप ये वाला सीन देखिए। इसके अंदर मुझे ये बताओ श्रेय, कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं? मैम 2 लड़कियां 3 लड़के हैं मैम। ओके। पल्लवी, अब आप ये मुझे बताओ, पेड़ कितने हैं यहाँ पर? मैम 2। ओके। क्या क्या कलर है उनके? मैम ग्रीन। हरा कलर, हरा कलर है ना? बच्चों के यस कपड़े कौन कौन से मैम। कलर के हैं? रोहित बताओ। मैम नीला, येलो, ग्रीन, हाँ लाइट हाँ ब्लू, हाँ। ब्लू। ओके, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण हमने कैसे करना है, किस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वाक्य से अलग करना है। आज मैं आपको बेटा आपके क्लास ग्रुप पे 2-3 अभ्यास पत्रिकाएं भेजूंगी, जो आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे और अपनी व्याकरण की किताब से उसे अच्छे से नोट, सुंदर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और कल मैं आप लोगों का काम एक बार चेक भी करूंगी और आप लोग अपना होमवर्क एटलांटिक पे अपलोड भी कर लेना। और आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं डेडलाइन भी बढ़ाऊंगी। ठीक है बेटा, सबको आ गया समझ में अच्छे से? क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। यस मैम, आ गया समझ। ओके बेटा, तो आई एम एंडिंग द मीटिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटा? बाय मैम। बाय बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।